हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आप मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे देख रहे थे। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, आज है 17 फरवरी 2026। दिन के 2:30 बजे बैलेट ओपन हो चुका है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स का यूके वीज़ा का। तो इस वीडियो को देखने से पहले जितना प्यार, जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे दिया है, कोशिश कीजिए कि उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट आप मुझे यूट्यूब चैनल पे भी दें। ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हालांकि बैलेट में, जब आप बैलेट में एंटर करोगे तो वेटिंग टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। आपको 1.5-2 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है, 20-25 मिनट भी आपको वेट करना पड़ सकता है। बट वही है कि जितनी रात को आप अप्लाई करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका वेटिंग टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं यहां से। दिख रही है, राइट? दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे हम जाते हैं, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम हमने गूगल पे टाइप किया, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। आपको सिर्फ इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा गूगल पे टाइप करना है। आपको सबसे पहला लिंक ओपन हो जाएगा government.uk का। जैसे आप इस लिंक पे जाओगे तो नीचे जाके आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर द बैलेट। जैसे ही एंटर द बैलेट का ऑप्शन मिलेगा तो ये वीज़ा है किसके लिए, थोड़ा सा ना ब्रीफ बता देता हूँ। जिसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है, मिनिमम आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपकी पेइंग कैपेसिटी है कि बैलेट में सिलेक्शन के बाद, क्योंकि 3,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, अब उन 3,000 लोगों में बैलेट में सिलेक्शन के बाद आपकी पेइंग कैपेसिटी है कि आप 319 पाउंड्स वीज़ा की फ़ी पे कर सकते हो और ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में दिखा सकते हो। तो अगर आप, ऐसा है पॉसिबल आपके लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स आपको उससे पहले क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट, आपकी ईमेल एड्रेस और आपका एक मोबाइल नंबर, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हमें करना होता है एक अकाउंट क्रिएट, यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन का अकाउंट, राइट? वो अकाउंट हम यहां से जाके हम क्रिएट करेंगे, लाइव करेंगे हम सब कुछ। तो मैं, हु आर यू क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर मी, मैं अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, राइट? तो यहां पे हम नाम डाल देते हैं गौरव। सरनेम, इंक्लूड ऑल योर सरनेम। मैं बेसिकली आपको इंक्लूड करना है वैसे सरनेम। तो ऑल योर सरनेम्स का मतलब क्या होता है, कई बार 2 सरनेम्स होते हैं लोगों के, है ना? लेडीज का होता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, सीमा, सीमा गोयत, और आगे उनका जो पीछे सरनेम होगा या कुछ भी, वैसे होते हैं 3-3 सरनेम्स। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको, फिर आप करोगे कंटिन्यू, राइट? जैसे आप कंटिन्यू करोगे, व्हाट इज योर करंट, सॉरी, व्हाट इज योर कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप इंडियन हो तो आप इंडिया सेलेक्ट करोगे, फिर आप कर दोगे कंटिन्यू। फिर आपके पासपोर्ट की डिटेल्स आपको डालनी है, राइट? क्योंकि हम गौरव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गौरव की पासपोर्ट की डिटेल्स हम डाल देंगे यहाँ पे। फाइन। फिर हम डालेंगे कंट्री ऑफ इशू, कि ये पासपोर्ट इशू कहाँ हुआ है, तो ये पासपोर्ट इशू हुआ है इंडिया में। आपके पासपोर्ट की क्या कोई एक्सपायरी डेट है? हाँ जी, 10 साल का आपका पासपोर्ट वैलिड होता है, तो डेफिनेटली उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डालनी है। फिर आप कर दोगे यहाँ पे कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उस टाइम पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 18 से कम हुई और 30 से अगर ऊपर हुई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? सो विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कौन सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप साइन इन करने के लिए यूज करोगे अपने यूकेवीआई अकाउंट को? तो पासपोर्ट को हम करेंगे, क्योंकि हमने पासपोर्ट की डिटेल्स डाली है। तो अब हम साइन इन कर रहे हैं, तो हम पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे दोबारा डालेंगे। ये डालने के बाद वीडियो को आप रोक रोक के दोबारा देख सकते हो जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, राइट? तो आप आराम से रोक रोक के भी देख सकते हो, गलतियां मत करना बस। डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि जब आप साइन इन करोगे तो डेफिनेट सी बात है आपसे ये दोबारा वही डिटेल्स मांगेगा। तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी यहाँ पे। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो ये आपसे सिक्योरिटी कोड मांगेगा। आपने कहा सिक्योरिटी कोड,
तो आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करोगे, जो ईमेल आईडी आपने डाली है उस ईमेल आईडी पे आपका सिक्योरिटी कोड आया होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका साइन इन पे आपको लेके जाएगा, मतलब आपके अकाउंट पे लेके जाएगा। ये एप्लीकेशन थोड़ी सी फिल आउट हो सकती है, तो फिर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं ये एप्लीकेशन फिल आउट कर रहा था। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली ना नेक्स्ट आता क्या है। इसके बाद आपको रेडी क्या रखना है इस टाइम ड्यूरेशन पे, आपका पासपोर्ट जो है पीडीएफ रेडी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की, राइट। तो आपका एप्लीकेशन नंबर ये क्रिएट हो चुका है। 17 फरवरी को आप अपनी एप्लीकेशन जो है, मतलब ये बैलेट में आप अपनी एंटर कर रहे हो, तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। 17 फरवरी को आपकी ये एप्लीकेशन डल चुकी है। आपकी ईमेल आईडी आपने, इसमें एक ऑप्शन आता है आप अपनी ईमेल आईडी डालो, वो मैंने आपको इसमें नहीं दिखाया क्योंकि ईमेल आईडी पहले डल चुकी थी वो। तो आपको कंटिन्यू करनी है ये एप्लीकेशन। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, बेसिक डिटेल्स मांगेंगे आपसे, जस्ट बेसिक डिटेल्स। फिर अब आपको सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस आएगा। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा किस ईमेल आईडी पे आपको कॉन्टैक्ट किया जाए। तो आपको वही ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी है वो क्लिक करके एंटर कर देना है। फिर डिक्लेरेशन में वो आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन कि भाई मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी डिटेल जो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। वही बेसिक उसका डिक्लेरेशन का पार्ट है। उसके बाद आ जाता है एविडेंस अपलोड। एविडेंस अपलोड में अब आपको अपना अपलोड करना है अपना पासपोर्ट और जो डिटेल्स, जो बाकी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई थी, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड ऑल, ये डॉक्यूमेंट्स अब आपको अपलोड करने। तब तक ये हमें वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे लेके, सॉरी उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो छोटी से छोटी बने, ताकि जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी आप इसको फॉलो कर ले। और हाँ, ये आगे आपका अपलोड योर एविडेंस। आपका स्कैन और एक फोटो होनी चाहिए, राइट। स्कैन या फोटो ली हुई डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए प्रॉपर। कंप्यूटर पे या डिवाइस पे आपके सेव होनी चाहिए। फाइल साइज जो है 6 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट का। जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ, यही फॉर्मेट आपके इसमें वर्क करेंगे। इसके अलावा अगर कोई किसी और फॉर्मेट में अगर आपकी फाइल है तो चेंज कर लेना उसको पहले। फाइल नेम कुछ इस तरीके से हो तो ज़्यादा और आसानी होगी, मतलब पासपोर्ट अप्रैल 2022 फॉर एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आप करोगे कंटिन्यू, क्योंकि अब हमें करने हैं डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड। बिल्कुल 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर आपकी एप्लीकेशन सबमिट। हालांकि 8 मिनट की वीडियो बन चुकी है और 2-4 मिनट की और बन जाएगी, बट बिल्कुल ए कॉपी ऑफ द फोटो पेज ऑफ योर पासपोर्ट, आप यहाँ पे अपलोड करोगे अपना पासपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट, वही फॉर्मेट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके फाइल का फॉर्मेट अगर अलग है तो वो अपलोड नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अपलोड डिक्लेरेशन, अब यहाँ पे आएगा अपलोड अ फाइल, है ना, फाइल का ऑप्शन आया। तो हमने ऑलरेडी पासपोर्ट रेडी कर रखा है, तो हम ये पासपोर्ट सबमिट कर देंगे यहाँ पे, राइट। अब इसको कर देना है आपको अपलोड, राइट। अब जैसे ये चीज़ अपलोड होगी, उसके बाद वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपसे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप क्या अपलोड करना चाहोगे, राइट। तो फिर वो एडिशनल वाला, अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। एक्चुअली मेरी इससे पहले रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इस वजह से ना वो एप्लीकेशन जो ना आधी आधी रह गई, तो मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, राइट। अब कोई अनदर फाइल अगर आप ऐड करना चाहो, राइट, कोई अदर फाइल्स अगर आपको ऐड करनी है, आप कर दो ऐड अदर फाइल, कोई दिक्कत नहीं। उस अदर फाइल में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे चूज करो आप अपनी फाइल, आधार, है ना, आधार कार्ड आप अपना अपलोड कर दो। ये आपका आधार कार्ड अपलोड हो गया। फाइल ये आपके अपलोड हो चुके हैं। अब ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। अगर और कोई फाइल अगर आपको ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो।
जैसे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हो, बट वो मैटर नहीं करता है एक्चुअली। इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा टाइम मत देना वेबसाइट को, आप डायरेक्टली कंटिन्यू करो। अनदर फाइल मतलब कई बार लोग क्या अपनी डिग्रीज डॉक्यूमेंट्स वो सारे अपलोड करने लग जाते हैं, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। उसके बेसिस पे एक्चुअली आपके पासपोर्ट के बेसिस पे ही आपका बैलेट में, ये सिर्फ आप बैलेट में जब डाल रहे हो। सो बेसिकली हम जब लॉटरीज उठाते हैं ना, तो लॉटरी में क्या होता है, आपने पर्चा बनाया, अपनी एक एप्लीकेशन, अपना एक आईडी नंबर दिया, डाल दिया। अब वो तुक्के से जो उठ गया, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपसे। अगर वो नहीं आप प्रोवाइड कर पा रहे तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। तो हम करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। फाइन, यहाँ पे हम कर देंगे कंटिन्यू, क्योंकि मेन है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको डालना ही होता है एविडेंस के तौर पे ना। आप एक कॉपी ऑफ द फोटो पेज ऑफ द पासपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ओके, ये अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 2 फाइल्स ऐड कर दी हमने। वैसे जनरली वो एक ही फाइल होनी चाहिए थी, वो हमने आधार कार्ड वाली वैसे डाल दी उसमें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आएगा तो हम देखते हैं एक बार, अदरवाइज इसको हम कंटिन्यू करते हैं अभी, वरना जनरली एक ही डॉक्यूमेंट जाएगा। कई बार क्या लोगों ने फ़ोटो ली होती है, तो फोटो के केस में क्या है, वो 2 फोटोज अपलोड करने, तभी वो हमें अलग से एडिशनल ऑप्शन देते हैं। राइट, अब ये आपने एविडेंस फाइल्स मतलब ये डाली हुई है, आपने पासपोर्ट डाला हुआ, आधार डाला हुआ अपना, है ना, 2 डले हुए। अब इसको आपको करना है कन्फर्म एंड अपलोड। अब ये कन्फर्म करके इसको अपलोड कर देगा। आपके एविडेंस, नेशनैलिटी एविडेंस जो है वो आपके सबमिट हो जाएंगे फाइनल। आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जिस रेफरेंस नंबर से आपने क्रिएट की हुई है अपनी एप्लीकेशन। टू एंटर द बैलेट वी विल आस्क यू टू कंफर्म यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स एंड दैट द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड इज करेक्ट। राइट, तो आप इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपका ये फाइनल एविडेंस, वेट ए सेकेंड, हाँ वो आ गया। फिर ये फाइनल आपका ना एविडेंस अपलोड का ऑप्शन। अभी अगर आपको और कुछ भी करना हो, एविडेंस अपलोड, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट और डालना हो, जैसा मैंने आपको बताया डिग्री विग्री, वो आप डालना चाहो तो अभी डाल सकते हो, अदरवाइज आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो सबमिट। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन, इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द यंग, जैसे आपको एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपके पास ये आएगा कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। क्या क्या प्रोवाइड करना है आपको? एक लोकल पुलिस रिपोर्ट यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बाय पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो 6 महीने तक वैलिड होता है। आपका टीबी के रिजल्ट्स, ट्यूबरक्लोसिस के रिजल्ट्स आपको दिला, मतलब बेसिकली मेडिकल टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। एविडेंस दैट यू होल्ड फंड्स, मतलब इतने पाउंड्स आपके पास है, ऑलमोस्ट 3 लाख आपके पास है, बैंक स्टेटमेंट्स में आपको दिखाना पड़ेगा। एविडेंस दैट यू होल्ड ए क्वालिफिकेशन इक्वल टू इक्वलेंट टू ए बैचलर्स डिग्री लेवल और या उससे ऊपर, मास्टर्स हो, पीएचडी हो, वो आप दिखा सकते हो। यू विल नीड टू प्रोवाइड ए पासपोर्ट दैट कंफर्म्स योर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी, क्योंकि इंडियंस के लिए है, तो बाहर के नेपाल वाले, बांग्लादेश वाले वो नहीं कर सकते इस वीजा को अप्लाई। सो अनलेस यू रिसीव अ न्यू पासपोर्ट बिफोर सबमिटिंग योर यूथ मोबिलिटी पब्लिक, मतलब जो भी है वो आपका सबमिशन से पहले। तो आई कंफर्म एंड आई सबमिट द एप्लीकेशन। हम फाइनल इस पे पॉइंट पे जाके हम क्लिक करेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट हो चुका है। तो अब मुझे ये बताइए कितना डिफिकल्ट था इसको सबमिट करना? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो आप इसी तरीके से फॉलो करके आप इस वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हो, क्या डिटेल्स एंटर करनी है, कैसे करनी है। इसी तरीके से आपकी एंट्री होगी। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान है। किसी भी कंसल्टेंट को 2000 5000 देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन 500 रुपये देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं। आप खुद सबमिट कर सकते हो। जिस दिन आपका बैलेट में सिलेक्शन हो जाए, हाँ उस टाइम आपको वीज़ा से रिलेटेड थोड़ी बहुत हेल्प्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस टाइम पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बिकॉज एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट वहाँ हम आपकी मदद कर सकते हैं। वहाँ डेफिनेटली हमारी कंसल्टिंग फी होगी जो कि लाखों में नहीं होगी, राइट। 5 लाख 6 लाख 2 लाख वहाँ नहीं होगी, कुछ हज़ारों में हमारी कंसल्टिंग फी होगी, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि कम से कम पैसे में कोई वीज़ा अगर आपका लग सकता है तो आप लगवाओ ना, राइट। इट इज़ ऑलवेज बेटर। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2 हफ्ते के अंदर आपका बैलेट में वो आएगा और आपकी ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन आ जाएगा। इफ यू आर सेलेक्टेड यू कंटिन्यू विद योर वीजा एप्लीकेशन विद इन 90 डेज। अगर आपका सेलेक्ट नहीं हुआ देन आप उसको वहीं पे क्लोज कर दोगे, राइट। तो हम कंटिन्यू करके इसको बंद कर देते हैं। हो गया सबमिशन। अब ये वीडियो जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो वेटिंग टाइम पीरियड कम हो चुका है, 15 मिनट का वेटिंग टाइम पीरियड आ चुका है अगर आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन।
राइट। शुरू शुरू में थोड़ी सी भीड़ भड़ाका होता है ना, एकदम से लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करने की रहती है, तभी वेटिंग टाइम पीरियड ज़्यादा था। 15 मिनट का वेटिंग टाइम पीरियड है, आराम से सबमिट करो ना, दिक्कत ही कुछ भी नहीं है, राइट। मैंने खुद 1 घंटे वेट किए ये सोच के कि मैं ये वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा आप लोगों के लिए, फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर कर दो आप अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके। जितने लोगों की मदद आप करोगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, आपके फ्रेंड का भी हो सकता है, दोनों जाके मौज से रहोगे ना वहाँ पे यूके में, राइट। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद। 17 फरवरी 2026 है आज, राइट। शाम के बज चुके हैं 5:16। थैंक यू सो मच।